नमो नारायण सज्जनों। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में प्रायः व्यक्ति से कहीं ना कहीं कुछ शुभ और कुछ अशुभ कर्म होते रहते हैं। इन मध्यांतर में बहुत सारे ऐसे तर्क आते हैं, वितर्क आते हैं, जिससे हम अपने जीवन को परिवर्तित करते ही हैं। तो इसी प्रकार जीवन में एक प्रश्न है, और बहुत बड़ा प्रश्न है, कि हमारे द्वारा किए हुए पापों का प्रायश्चित कैसे हो। यद्यपि इस विषय में मैं पूर्व में एक सूक्ष्म वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ सरल चीज़ बताओ, यदि साधारण चीज़ बताओ तो लोगों को एकदम से वो चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि अनुभव का फ़र्क होता है। अब चूँकि इतने अनुभव लेने के बाद जब तक समर्पण भाव न जगेंगे राम जी के प्रति, तो वो शब्द नहीं निकलेंगे। उन शब्दों का अनुगमन करना, तो उस चीज़ का भाव समझ में आता है। आज इस विषय पर चर्चा है कि पाप का प्रायश्चित कैसे हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे शेयर करें, प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो को अवश्य देखें। आइए इस विषय में प्रवेश करते हैं। तो सज्जनों, मैं पूर्व में वीडियो बनाया था कि पापों के प्रायश्चित के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है दृढ़ संकल्प। और ये बताया कि आगे हमारे द्वारा कोई पीछे के कृत पाप दोबारा ना हो, और जितना ज़्यादा हो सके हम ईश्वर की शरण में जाएं। प्रमाण यही कहता है, दिन में कम से कम आप 21,600 बार मानसिक वाचिक जाप कम से कम राम जी का या अपने इष्ट का कर लें। तो वो दैनिक प्रकरण में आता है, नित्य जाप करेंगे 21,600 बार, क्योंकि दिन भर में हम 21,600 बार सांस लेते हैं, माने हर एक सांस में ईश्वर का नाम हो। अब उतना न कर पाएँ तो एक साथ बैठ करके घंटा 1-1.5 घंटे में भगवान का नाम लें, 21,500 बार, 21,600 बार लिखा है प्रमाणीकरण संख्या सहित। गरुड़ पुराण में इसका विवरण है, चाहे तो आप उसमें अनुभव ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, नीतिवाद में भी एक श्लोक मिला, खासकर युवा यदि वीडियो देख रहे हो तो वो ध्यान से सुने। नीतिवाद में भी एक श्लोक मिला है, वो श्लोक कठिन है, उसका भावार्थ कठिन, उतना तो कर नहीं पाएंगे, पर उनमें से किसी एक नियम को भी मान लिया तो हमारा मन ईश्वर में समर्पित हो जाएगा। आइए उस श्लोक को सुनते हैं। लिखा हूँ मैं कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यान यमेन नियमेन च। पहला, तपसा, इतनी तपश्चर्या कर लो कि उस तपश्चर्या में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। दूसरा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन है महाराज, हर किसी के बस का नहीं है। पहले तो पूरी युवावस्था, विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचर्य रखा जाता था। उस ब्रह्मचर्य के बाद जो प्रथम संतान होती थी उसमें ईश्वर का तेज होता था। वैवाहिक जीवन की बात है, चारों आश्रम का विवरण है वहाँ, वो बड़ा विषय है। लेकिन ब्रह्मचर्य यदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पालन कर लो, कम से कम 6 मास पालन कर लेंगे, उसमें एक अलग आभा आपके अंदर आएगी। तीसरा है शम। शम का अर्थ होता है कि अपने जो अंतः चतुष्टय होते हैं, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें संयमित हो जाओ। मन को संयमित कर लो, बुद्धि को निर्णायक बना लो अच्छी चीज़ों के लिए, चित्त में ईश्वर का आभास प्रकट कर लो, उसको ध्यान कर लो, अहंकार को शून्य कर दो। जब तक ये है, लगता कठिन है भैया, पर जब इनमें आ जाओगे ना तो ये चीज़ें सरल हो जाती, पर शुरू में तो बड़ी कठिन है। सम के बाद आता है दम। दम का अर्थ होता है कि आपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं आप में, जिससे आप ज्ञान लेते हैं, आँखों को, भोजन को, स्वाद को, नाक को, कान को, ये ज्ञानेंद्रिय, इनमें भी संयमित हो जाओ। अच्छा आहार लो, अच्छी चीज़ों का दर्शन करो। कर्मेंद्रिय माने आपसे जो आप जिससे कर्म करते हो, हाथों से कर्म करते हैं, पैरों से चलते हैं, इत्यादि जो क्रियाएँ हैं, वही इंद्रिय, गुप्तेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनको भी संयमित कर लो। तो आपका पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाएगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप में ईश्वर की शरणागति होगी। और आते हैं तो सत्य। पर वर्तमान में गतिविधि ये है महाराज, सत्य कोई सुनना पसंद नहीं करता, तो सत्य की धारा तो बहुत कठिन है महाराज। आप यदि पूर्ण रूप से सत्य बोलने में जाएंगे तो आप सबसे बड़े विरोधी कहलाएंगे। तो प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य बोलें जो थोड़ा सा प्रिय रखे। ये नीतिवाद आ गया इसमें। शौच माने पवित्रता, अपने शरीर की पवित्रता रखें, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, अंदर की पवित्रता। यम माने एक काल, समय पे अपने सारे काम कर लें। पहले कहा जाता था कि सूर्योदय में उठ करके संध्या बंधन पूजन पाठ हो जाए तो वो फलदायी होगा, पर वो लोगों को रास नहीं आ रहा। आज का समय में बता चुका हूँ वीडियो में कि 9-9 बजे उठते हैं, 10-10 बजे। और दूसरा होता है नियम। कोई नियम अपने शरीर से बांध लो। अब चूँकि लाइव कॉन्सेप्ट कुछ रहता है कथाओं में, तो उसमें एग्जाम्पल दे करके बहुत सारे विवरण रहते हैं। अब वीडियो छोटी सी रहती है और वीडियो में कहाँ तक दृष्टांत है। बहुत सारे नियम के ऐसे उदाहरण हैं कि आप जीवन में नियम बांध लेंगे महाराज, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अंतिम शरणागति ईश्वर की है कि आप सच्ची निष्ठा से ईश्वर की शरण में जाएं, उनसे जुड़ें। आगे कृत
जो हमारे कर्तव्य हैं वो निष्ठावान होंगे, पूर्वकृत हम उस पाप को नहीं दोहराएंगे, सच्ची श्रद्धा से जो मैं नियम बता चुका हूँ इनमें से एक भी आप पालन कर लें तो ईश्वर के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे धीरे धीरे, तत्काल में नहीं। एक चीज़ और, युवाओं को ये रहता है कि हमने इतना कर लिया तो अब हम पाप से मुक्त हो गए क्या? अरे आप तो निर्भय हो जाओ, निर्भीक होकर के कार्य करो। ईश्वर की शरणागति समस्त दोषों से नष्ट कर देती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो सारे कर्म धर्म छोड़ करके सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा, तो अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मां शुचा, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष का प्रदाता बना दूंगा, तुमको मोक्ष प्रदान करा दूंगा, मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ईश्वर के वचन होते हैं, पर श्रद्धा के साथ, धर्माज्ञा श्रद्धयान्विता, धर्म की आज्ञा से और श्रद्धा के साथ, ठीक है ना। जिसके मन में श्रद्धा नहीं है तो उसको उस चीज़ का लाभ नहीं मिलता। तर्क वितर्क से ईश्वर की प्राप्ति नहीं है जी, अनुभव का बात होता है, पर पापों का प्रायश्चित निश्चय रूप से हो जाता है। बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमो नारायण।